बचपन से हमें एक झूठ बताया गया है। हमें बताया गया कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हमारी पृथ्वी ही स्पेशल है। सिर्फ यहाँ पानी है, सिर्फ यहाँ हवा है और सिर्फ यहाँ जीवन है। हमें बताया गया कि सौर मंडल के बाकी ग्रह या तो जलते हुए नर्क हैं या जमे हुए कब्रिस्तान। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब झूठ है? क्या हो अगर मैं कहूं कि पृथ्वी से 60 करोड़ किलोमीटर दूर जुपिटर के पास एक ऐसी दुनिया है जो हमसे अपना सबसे बड़ा राज छिपाए बैठी है। एक ऐसी दुनिया जो ऊपर से तो बर्फ का एक गोला दिखती है, जहां तापमान -170 डिग्री है, लेकिन उस बर्फ के नीचे एक ऐसा राज दफन है जो इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज साबित हो सकता है। वहां एक समंदर है, एक ऐसा समंदर जो पृथ्वी के सारे महासागरों से भी बड़ा है, और शायद, सिर्फ शायद, उस अंधेरे समंदर में कोई तैर रहा है, कोई हमें देख रहा है। आज हम चलेंगे यूरोपा की यात्रा पर। यह वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? शायद इसका जवाब हां नहीं है। जब गैलीलियो ने 1610 में पहली बार अपनी दूरबीन से यूरोपा को देखा था, तो उसे लगा था कि यह बस एक चमकता हुआ पत्थर है। सदियों तक हम यही मानते रहे। लेकिन जब नासा के वोयाजर और गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट इसके पास से गुजरे, तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। यूरोपा हमारे सौर मंडल का सबसे स्मूथेस्ट ऑब्जेक्ट है। इसकी सतह पर कोई बड़े पहाड़ नहीं हैं, कोई गहरी घाटियां नहीं हैं। ये एक बिलियर्ड बॉल जैसा चिकना है। लेकिन इसकी सतह पर एक अजीब चीज है। पूरे चांद पर हजारों किलोमीटर लंबी लाल रंग की दरारें फैली हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक उबले हुए अंडे के छिलके को तोड़ दिया हो। वैज्ञानिकों ने सालों तक अपना सिर खुजलाया, ये क्या है? और फिर उन्हें एहसास हुआ, ये पत्थर नहीं है, ये बर्फ है। यूरोपा की पूरी सतह 15 से 25 किलोमीटर मोटी बर्फ की एक चादर है। लेकिन सवाल यह था, अगर ऊपर बर्फ है तो इन दरारों को कौन बना रहा है? बर्फ को नीचे से कौन तोड़ रहा है? जवाब ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस 20 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे पानी है। ठोस नहीं, लिक्विड पानी, खारा पानी, बिल्कुल हमारी पृथ्वी के समुद्र जैसा। लेकिन यह कोई छोटा मोटा तालाब नहीं है। ये एक ग्लोबल ओशन है जो पूरे चांद को ढके हुए है। इसकी गहराई 100 किलोमीटर तक हो सकती है। आपको बता दें कि पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट मरियाना ट्रेंच सिर्फ 11 किलोमीटर गहरा है। और अब सबसे बड़ा फैक्ट सुनिए जो आपका दिमाग घुमा देगा। यूरोपा का आकार हमारी पृथ्वी के चांद से भी छोटा है। फिर भी यूरोपा पर पृथ्वी के सभी महासागरों को मिलाकर भी 2 गुना ज्यादा पानी मौजूद है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो हमसे छोटी है, लेकिन उसके पास हमसे ज्यादा पानी है। इसे वाटर वर्ल्ड कहना गलत नहीं होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। यूरोपा सूरज से बहुत दूर है। वहां का तापमान -170 डिग्री सेल्सियस है। तो फिर यह पानी जमा क्यों नहीं? यह लिक्विड कैसे है? इसका जवाब है जुपिटर। जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण इतना भयानक है कि वह यूरोपा को लगातार अपनी तरफ खींचता है। और सिर्फ जुपिटर ही नहीं, उसके बाकी उपग्रह जैसे आयो और गैनीमेड भी यूरोपा को दूसरी तरफ खींचते हैं। इस रस्साकशी की वजह से यूरोपा का कोर एक रबर की गेंद की तरह दबता और फैलता रहता है। इस घर्षण से यूरोपा के पेट में भयानक गर्मी पैदा होती है। यही वो गर्मी है जो नीचे की बर्फ को पिघलाकर पानी बनाए रखती है। यूरोपा एक ठंडी दुनिया नहीं है, ये अंदर से गर्म है। जहां पानी है और जहां गर्मी है, वहां क्या होता है? वहां होता है जीवन। वैज्ञानिकों को लगता है कि यूरोपा के समुद्र के तल पर, यानी उस 100 किलोमीटर गहरे पानी के नीचे, हाइड्रोथर्मल वेंट्स यानी पानी के नीचे के ज्वालामुखी हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी पर इन वेंट्स के पास सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती, फिर भी वहां जीवन पनपता है। अजीबोगरीब कीड़े, झींगे
और बैक्टीरिया जो उस गर्मी और केमिकल से अपना खाना बनाते हैं। अगर पृथ्वी पर ऐसा हो सकता है तो यूरोपा पर क्यों नहीं? नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा के समुद्र में जीवन के लिए जरूरी तीनों चीजें मौजूद हैं। लिक्विड पानी, ऊर्जा जो जुपिटर की गर्मी से प्राप्त होती है, केमिकल्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो धूमकेतुओं से आए होंगे। ये अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी संभावना है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं? नहीं। 2013 में और फिर 2016 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा देखा जिसने इस शक को यकीन में बदल दिया। उसने देखा कि यूरोपा की सतह से पानी के विशाल फव्वारे अंतरिक्ष में फूट रहे हैं। ये फव्वारे 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा रहे थे। इसका मतलब साफ है, बर्फ के नीचे का समंदर इतना दबाव में है कि वो दरारों से बाहर निकल रहा है। ये हमारे लिए एक गोल्डन टिकट है। हमें एलियंस खोजने के लिए 20 किलोमीटर बर्फ खोदने की जरूरत नहीं है। हमें बस उस फव्वारे के पानी का एक सैंपल लेना है। हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। नासा का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन यूरोपा क्लिपर, जो यह अक्टूबर 2024 में लॉन्च हो चुका है और यह 2030 तक जुपिटर पहुंचेगा। यह स्पेसक्राफ्ट यूरोपा पर लैंड नहीं करेगा, यह एक फ्लाई बाय मिशन है। यह 50 बार यूरोपा के बेहद करीब से गुजरेगा। इसका सबसे बड़ा काम क्या होगा? ये उन पानी के फव्वारों के बीच से उड़ेगा और उस पानी को टेस्ट करेगा। इसके सेंसर्स पता लगाएंगे कि क्या उस पानी में कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, क्या वहां जीवन के संकेत हैं, और अगर क्लिपर को कुछ मिला तो अगला मिशन होगा एक लैंडर जो वहां उतरेगा और बर्फ को ड्रिल करके नीचे सबमरीन भेजेगा। हम इंसान हमेशा से आसमान की तरफ देखकर पूछते रहे हैं, क्या कोई और भी है? यूरोपा शायद हमें उस सवाल का जवाब देने वाला है। अगर हमें वहां सिर्फ एक बैक्टीरिया भी मिल गया, सिर्फ एक छोटा सा सूक्ष्म जीव, तो यह इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। इसका मतलब होगा कि जीवन सिर्फ पृथ्वी का चमत्कार नहीं है। इसका मतलब होगा कि ब्रह्मांड जीवन से भरा हुआ है। सोचिए, उस 100 किलोमीटर गहरे अंधेरे गर्म समंदर में अभी इस वक्त क्या तैर रहा होगा? क्या वो हमें अपनी बर्फीली छत के नीचे से महसूस कर सकते हैं? जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। 2030 दूर नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या यूरोपा के समुद्र में एलियंस हैं? और अगर हैं तो वो कैसे दिखते होंगे? क्या वो मछली जैसे होंगे या कुछ ऐसा जिसे हम सोच भी नहीं सकते? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और रहस्यों पर वीडियो बनाऊं, तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार एक नए ब्रह्मांडीय रहस्य के साथ। स्टे क्यूरियस।